भारतीय जनता पार्टी कई राज्यों में ये काम कर चुकी है। सामने है कर्नाटक में क्या किया है, मध्य प्रदेश में क्या किया है, गुजरात में क्या किया है। ये तो उनकी आदत बन गई है। और ये जो नोटबंदी के अंदर पैसा आया है और जो ये जितने भी पूंजीपति लोग हैं जिनके हित में बीजेपी काम कर रही है, इन लोगों से जो डोनेशन मिला है उस पैसे से ये डेमोक्रेसी का चीर हरण कर रहे हैं और कुछ नहीं है। और ये खरीद फरोख्त की राजनीति इस लोकतंत्र को कमजोर नहीं करेगी तो क्या होगा बताओ आप। मुख्यमंत्री जी ने अपील की है पहले खेमे में, अभी किसी ने पहली किस्त नहीं ली है तो वो आ जाए पार्टी में। बयान आया आज विजेंद्र ओला जी का कि मैं सिद्धांतों से समझौता नहीं कर सकता, मेरी पार्टी के साथ मैं धोखा नहीं कर सकता। आप वो हमारे कैंप की बात कर रहे हैं। वो लोग, वो 19 आदमियों में से अधिकांश लोग वो हमारे साथी तो हैं। कोई पार्टी छोड़ना नहीं चाहता, ना पार्टी छोड़ेंगे, इक्के दुक्के रह जाएंगे। आप देखना क्या होता है। सर होटल में कब तक रहेंगे? क्या 14 तारीख तक जैसलमेर रहेंगे या पहले? नहीं, 14 को विधानसभा का सत्र है तो 14 को ही आएंगे हैं। क्या इसका कारण क्या रहा है? कोई सुरक्षा लेके कोई बड़ा कारण है या कोई आपको लगता है सेंधमारी हो सकती है आपकी? होटल के मालिक को भी 2 बार नोटिस दे दिए। देखिए, जिस तरह ईडी का, इनकम टैक्स का, सीबीआई का, धन बल का भारतीय जनता पार्टी बेजा इस्तेमाल कर रही है, जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको सरकार तोड़ने में लगा दिया है यहाँ पे, तो भारतीय जनता पार्टी से हमको अपनी सरकार बचानी तो है ना। ये देश का दुर्भाग्य है कि हम लोगों की ज़िंदगी बचाने के लिए जूझ रहे हैं। कोरोना की इस महामारी में पहले इन्होंने कोरोना के चलते हुए मध्य प्रदेश में सरकार गिराई, वहाँ हालात ख़राब हो गए, हज़ारों लोग मर गए कोरोना की वजह से। अब राजस्थान जहाँ की कोरोना नियंत्रित है, मृत्यु दर हमारी सबसे कम है देश के अंदर, रिकवरी रेट हमारी बहुत बढ़िया है। अब ये इनका पूरा ध्यान, पूरा फोकस सत्ता हथियाने के लिए है। कोई आदमी कोरोना में मरे जिए, इनको कोई फिक्र नहीं है। प्रधानमंत्री एक तरफ तारीफ कर रहे हैं कि राजस्थान में कोरोना का मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो रहा है, और दूसरी तरफ ये सरकार गिराने में भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत झोंक रही है। ये लोकतंत्र का दुर्भाग्य है। ठीक है सर, सरकार जो है, बाकी जो मंत्री और आप लोग हैं वो यहीं रहेंगे, आप भी होटल में रहेंगे? नहीं, सचिवालय में हम काम करेंगे। कोरोना की महामारी चल रही है, मैं तो इस पूरे दौर में रोज सचिवालय जा रहा हूँ, हमारे साथी मंत्री जा रहे हैं, सरकार अपना काम कर रही है, हमारे डिपार्टमेंट के डिसीजंस ले रहे हैं। हम कोरोना की रिव्यू मीटिंग लेते हैं रोज़, हर रोज़ कोई न कोई निर्णय लेते हैं। जहाँ कहीं भी संक्रमण ज़्यादा फैल रहा है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए उसके बारे में डायरेक्शन जारी होते हैं। खुद मुख्यमंत्री जी मॉनिटर कर रहे हैं। इसलिए सरकार अपना काम कर रही है, विधायक हमारे एक जगह हैं, उसमें कोई बुराई नहीं। ठीक है साहब, थैंक यू। हो गया काम। तो चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा को आपने सुना, ताबड़तोड़ कई आरोप लगाए बीजेपी पर, निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि जो लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रही है भारतीय जनता पार्टी, उसका सबब कई रणनीतिक कारण हो सकते हैं। हमारे साथ मौजूद है मंत्री रघु शर्मा जी और प्रताप सिंह जी खाचरियावास, उनसे बात करते हैं। सर, खेमा जयपुर से जैसलमेर शिफ्ट, क्या कोई रणनीतिक कारण है, कोई डर है, कोई भय है? देखिए, हमें अपनी सरकार का बहुमत साबित करना है। हम रणनीति बना सकते हैं, सारे विधायक हमारे परिवार के सदस्य हैं, हम कहीं भी रहें एकजुट रहें, इसमें किसी को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। जहाँ तक सरकार का प्रश्न है, सरकार सचिवालय में बैठ के काम कर रही है, लोगों के सुख दुख सुन रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं डिपार्टमेंट के अंदर। हर मंत्री पूरे दिन सचिवालय में बैठ के काम कर रहा है। अभी भी हम यहीं हैं, हम जाने वाले नहीं हैं। लेकिन अगर विधायक एकजुटता दिखाएं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह का षड्यंत्र कर रही है, पैसे के दम पे संवैधानिक संस्थाओं के माध्यम से, ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, वो हर हथकंडा अपना रही है। और कोरोना की महामारी के दौर में जब जिंदगी बचाने की जद्दोजहद कर रही है सरकार, अच्छा काम कर रही है, पूरे कंट्री में सबसे अच्छा काम राजस्थान में हो रहा है, हमको डिस्टर्ब करना चाह रहे हैं वो कि हम राजस्थान की 7 करोड़ जनता जिन्होंने हमको चुन के भेजा है, आज इस महामारी के दौर में उनकी एक व्यक्ति भी मरे नहीं कोरोना से। हम उस संकल्प के साथ काम कर रहे हैं और वो सरकार गिराने के चक्कर में लगे। सर, हॉर्स ट्रेडिंग के, जैसे मुख्यमंत्री ने कहा कि हॉर्स ट्रेडिंग के लिए अब बड़े पैसे दिए जा रहे हैं, बड़े ऑफर दिए जा रहे हैं, आपको लगता है कि आपके विधायकों को फिर से कोशिश की जा रही है? मैं यही तो कह रहा हूँ कि वो अपनी कोशिश में कोई कमी नहीं रख रहे हैं।
उन्होंने बोरे खोल रखे हैं, बोरे। अब जब ऐसा नंगा नाच तो हम भी लंबे समय से सार्वजनिक जीवन में हैं, ऐसा नंगा नाच हमने कभी नहीं देखा और इतिहास कभी माफ़ नहीं करेगा इन लोगों को, क्योंकि ये जो पैसा कमाया है भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे नोटबंदी के जरिए कमाया, चाहे अन्य तरीके से कमाया, उस पैसे से लोकतंत्र को खरीदने निकले हैं। सर आखिरी सवाल, 14 अगस्त से विधानसभा होनी है, वहाँ आपकी अग्नि परीक्षा होनी है, उस परीक्षा के लिए किस तरह तैयारी है? कोई अग्नि परीक्षा नहीं है, बहुमत हमारे पास है, हम बहुमत साबित करेंगे, सरकार 5 साल चलेगी और जो हम वादा करके सत्ता में आए हैं वो सारे वादे हम पूरा करेंगे लोगों के। जो सत्ता में वादे पूरे करके आए वो सभी वादे पूरे किए जाएंगे, कहना है चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा का। अब देखना यह है कि 14 अगस्त को जब विधानसभा का सत्र होगा तो कांग्रेस की सरकार उस अग्नि परीक्षा को किस तरह पास करती है। कैमरामैन घनश्याम करोल के साथ नरेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।